हम एक आदमी और उसके बेटे को देखते हैं जो कि समंदर के किनारे मछलियाँ पकड़ने आए हुए थे। अभी उस आदमी के बेटे के रॉड में कोई भारी सी चीज फंस जाती है। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके रॉड में कोई बहुत बड़ी मछली आ गई हो, मगर जब वो देखते हैं तो वो तो गाय का एक कटा हुआ सर था। ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मगर तभी एक बहुत बड़ी चीज समंदर में से इनके पास आ रही थी। जब ये पास आती है तो इनको पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ी शार्क है। ये शार्क इनके ऊपर से ऊंची सी छलांग लगाती है और जमीन पर चलकर दोबारा से समंदर में चली जाती है। ये बात इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा हैरान करने वाली थी कि आखिर एक शार्क जमीन पर कैसे चल सकती है। इसके बाद हमें इस मूवी की स्टोरी 3 दिन पीछे की दिखाई जाती है। हम पानी में बने हुए एक लैब को देखते हैं जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट और डॉक्टर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। हम यहाँ पर इस लैब के हेड को देखते हैं जिनके अंडर ये सारा प्रोजेक्ट था। ये यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को बता रहे थे कि हम एक कैंसर की मेडिसिन बना रहे हैं और साथ ही हम एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी करने वाले हैं जिससे कि हमें ये मटेरियल बार बार मिलता रहेगा। इस पर एक इन्वेस्टर कहता है कि ये चीज तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, लेकिन इस लैब के हेड साइंटिस्ट को अपने एक्सपेरिमेंट पर पूरा यकीन था। इसके बाद यहाँ पर एक डॉक्टर अपनी कंट्रोल मशीन को भी दिखाता है जिससे ये लोग शार्क को कंट्रोल करते हैं। हम इसी लैब में एक लड़के को भी देखते हैं जिसका नाम इथन है। इसको शार्क के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए लैब के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने इसको अपने साथ रखा हुआ था। अब लैब का हेड इस लड़के से यहाँ पर शार्क को बुलाने का कहता है। अब यहाँ पर ये लड़का एक रॉड से एक मरी हुई मछली को टैंक के ऊपर लटका देता है जिससे कि वो बहुत बड़ी शार्क अचानक से आकर उस मछली को खा जाती है। लेकिन अब ये सीन देखने के बाद यहाँ पर सबकी हालत खराब हो जाती है और यहाँ पर शार्क दोबारा से वापस चली जाती है। इसके कुछ वक्त के बाद यहाँ पर लैब का हेड एक्सपेरिमेंट के तीसरे फेज को स्टार्ट करने का कहता है। पर तभी यहाँ पर एक लड़की जो इस हेड के साथ काम किया करती थी वो इसको कहती है कि अभी तक हमें लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए इतनी जल्दी ऐसा कुछ करना खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन उस हेड को किसी बात की भी फिक्र नहीं थी। वो तीसरे एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने का कहता है। इसके बाद यहाँ पर सभी लोग शार्क में जीन्स ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लैब से अपनी एक मशीन को शार्क के पास भेजते हैं जो वहाँ पर जाकर उसके जीन्स ट्रांसफॉर्म करती है। लेकिन यहाँ पर शार्क की नेचर बदल जाती है, लेकिन किसी तरीके से उनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। अब इस बात से लैब के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उस शार्क में अजीब से बदलाव हो रहे थे। इसी वक्त लैब में जो हेड की सेक्रेटरी थी जो उसको इस एक्सपेरिमेंट से रोक रही थी, वो ग्लास के पास खड़ी थी। शार्क उस ग्लास के पास आने लगती है, लेकिन जब वो देखती है तो शार्क वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर लैब का हेड आता है। वो अपनी सेक्रेटरी से कहता है वो उसकी छोटी बच्ची को अपने साथ लेकर जा रहा था। वो उसको कहता है कि जब तुम फ्री हो तो उसको पिक कर लेना। इसके बाद यहाँ पर हम एक दूसरे डॉक्टर को फोन पर बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर अचानक से इमरजेंसी अलार्म ऑन हो जाते हैं। ये देखकर वो डॉक्टर सभी को अपने पास बुलाता है। यहाँ पर ये सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि शार्क का हेल्थ इंडिकेटर ड्रॉप होने लगा था। ये सब देखकर वो लड़की जो लैब के हेड के साथ काम किया करती थी वो अपनी मशीन से शार्क के पास कुछ सिग्नल वेव करती है, लेकिन अब उस शार्क का हार्ट रेट बिल्कुल डाउन हो जाता है और ये सब लोग ये समझ रहे थे कि शार्क अब मर चुकी है। लेकिन वहाँ पर अचानक से वो शार्क उनके टैंकर में आ जाती है और वो वहाँ पर एक डॉक्टर को मार देती है। अब ये सब देखकर वहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो वहाँ पर अपने लैब में उस टैंक को फौरन बंद कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये बात किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि वो शार्क अचानक से लोगों को क्यों खा रही थी। अब वो लड़का भी वहाँ पर आ जाता है जो शार्क के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखता था। वो वहाँ पर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट से आकर पूछता है कि आखिर तुमने शार्क के साथ किया क्या है। तभी वहाँ पर एक क्लासेस वाला डॉक्टर उसको बोलता है कि तुम्हें इस बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर तभी वहाँ पर वो शार्क उनके लैब के ग्लास पर अटैक करने लगती है। ये सभी लोग ये समझ रहे थे कि ये शार्क उस ग्लास को नहीं तोड़ सकती क्योंकि वो बुलेट प्रूफ था, लेकिन अगले ही पल वो शार्क उस ग्लास को तोड़ देती है। यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि सब कुछ अचानक हो रहा था और कोई भी अपने आप को नहीं संभाल पा रहा था कि लैब में बहुत ज्यादा पानी आ गया था और सब लोग डूब गए थे। सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अब कुछ देर बाद वो सभी लोग पानी से बाहर आते हैं। इसके बाद वहाँ पर इथन सभी को आवाज करने से मना करता है क्योंकि आवाज से शार्क अट्रैक्ट हो रही थी
और तभी गलती से वहाँ पर एक लड़की पानी में गिर जाती है और शार्क उस लड़की को मार देती है और खा जाती है। तभी वहाँ पर एक और डॉक्टर आवाज करने लगता है। अब शार्क उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, मगर तभी वो लड़का ट्रैंकुलाइजर लेने जाता है, मगर बदकिस्मती से जहाँ पर ट्रैंकुलाइजर रखे हुए थे वो बिल्कुल लॉक हो चुका था। अब वहाँ पर वो लड़का उसके ग्लास को तोड़ देता है, जिससे कि शार्क उस आवाज से उसके पास आने लगती है। लेकिन तभी वो लड़का अपने आप को उस शार्क से बचा लेता है और वहाँ पर एक और मोटा लड़का जिसका नाम मोंटी था वो उसको बचा लेता है। फिर यहाँ पर ये लड़का ट्रैंकुलाइजर से उस शार्क पर शूट करता है, लेकिन इसका निशाना उस शार्क पर नहीं लग रहा था। ये शार्क उस मोटे लड़के पर अटैक करने वाली थी, मगर तभी वहाँ पर वो लड़का इस शार्क में ट्रैंकुलाइजर को लगा देता है, जिससे कि वो शार्क वहाँ पर बेहोश हो जाती है। अब ये लड़का जिसको शार्क के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी वो सबको अपना एक प्लान बताता है। वो यहाँ पर सबको कहता है कि हमें यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा। लेकिन ये सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा डर रहे थे, क्योंकि इन लोगों को पानी में से गुजर कर जाना था और पानी में अभी भी शार्क मौजूद थी जो कि बेहोश थी और वो किसी भी वक्त होश में आ सकती थी। लेकिन अब इन लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए अब उन सब लोगों को पानी में तैरकर दरवाजे तक जाना था। पर तभी यहाँ पर इनमें से एक लड़की के हाथ में से ब्लड आने लगता है और उस ब्लड की स्मेल से शार्क को होश आ जाता है। वो शार्क वहाँ पर उस लड़की को मार देती है। यहाँ पर सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वहाँ पर जो चश्मे वाला डॉक्टर था वो अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे आदमी को शार्क के आगे फेंक देता है। अब यहाँ पर ये सभी लोग जब दरवाजे तक, वो दरवाजा पानी की वजह से बिल्कुल लॉक हो चुका था, जिसकी वजह से वो खुल नहीं रहा था। फिर वो लोग वहाँ पर अपने लैब में एक वेंटिलेशन को देखते हैं। अब उन लोगों को वहाँ पर वेंटिलेशन से बाहर निकलने का आइडिया आता है। फाइनली सभी लोग इस रास्ते से बाहर आ जाते हैं। अब इन सबको ये लग रहा था कि खतरा इनसे दूर हो चुका है, लेकिन जब वो जमीन पर दरारों को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ये लोग यहाँ पर समझ जाते हैं कि अभी भी कुछ ना कुछ गलत है। तभी यहाँ पर हम लैब के हेड की सेक्रेटरी को देखते हैं जिसका नाम सियोन था। अब उसको अपनी बेटी के बारे में याद आ रहा था जिसको लैब का हेड अपने साथ ले गया था। हम यहाँ पर उसकी बेटी को देखते हैं जो कि झूला झूल रही थी, पर तभी अचानक से उसके पीछे कोई हलचल होने लगती है और वो शार्क उड़ते हुए जमीन पर आ जाती है। उस शार्क को देखकर वो बच्ची बहुत ज्यादा डर जाती है और खुद को बचाने के लिए एक पाइप में चली जाती है, लेकिन ये शार्क उस पाइप को भी तोड़ देती है और उस बच्ची को खाने के लिए उसका पीछा करती है। तभी वहाँ पर वो लड़का इथन आकर उस बच्ची को बचा लेता है और सियोन के साथ वहाँ पर भागने लगता है। इथन वहाँ पर जब अपने लोगों के पास पहुँचता है तो सबको वो भागने का कहता है। पहले तो इन लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि इथन ऐसा क्यों कह रहा है, मगर जब वो शार्क को जमीन पर भागता हुआ देखते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं। अब ये लोग भी फौरन वहाँ से भागने लगते हैं। अब जब ये लोग भागते हैं तो इन्हीं में से एक आदमी गिर जाता है और उसको शार्क पकड़ लेती है। अब उस आदमी को बचाने के लिए उसका दूसरा साथी उसको पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो शार्क उसको अपने साथ ले जाती है। अब वो लड़का यहाँ पर सभी को छुपा देता है और खुद शार्क के आगे भागने लगता है। वो शार्क जैसे ही उस पर अटैक करने वाली थी वो एक जगह पर लटक जाता है और वो शार्क अटैक करती हुई पानी में गिर जाती है। फिर वहाँ पर सियोन और मोंटी उसको बाहर निकालते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब जब वो लोग वहाँ पर एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं तो इथन वहाँ पर उन लोगों से पूछता है कि आखिर तुमने शार्क के साथ किया क्या है। तभी यहाँ पर सियोन उसको बताती है कि उन लोगों ने शार्क के अंदर केचुए की जीन्स को ट्रांसफॉर्म किया था, जिसकी वजह से जीन्स म्यूटेशन हुआ और वो शार्क अब जमीन पर भी चल रही है। तभी वहाँ पर एक चश्मे वाला डॉक्टर दूसरे आदमी को देखता है जिसकी बॉडी से खून आ रहा था। वो सबको कहता है कि इसके ब्लड की वजह से शार्क हमारा पीछा कर रही है, हमें इस आदमी को यहीं पर मरने के लिए छोड़ देना चाहिए, वरना हम सब लोगों की जान खतरे में आ जाएगी। मगर कोई भी इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तभी वहाँ पर शार्क आ जाती है और वो उस जख्मी आदमी को खा जाती है। अब ये लोग वहाँ से सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और शार्क इनका पीछा कर रही थी, लेकिन इसी वक्त वो चश्मे वाला डॉक्टर शार्क के आगे गिर जाता है। अब उसकी हेल्प करने के लिए वो बच्ची जब उस आदमी के पास जाती है तो वो चश्मे वाला डॉक्टर इतना इवल था, वो उस बच्ची को ही अपने आप को बचाने के लिए शार्क के आगे फेंक देता है। लेकिन वो चश्मे वाला डॉक्टर काफी ज्यादा जख्मी था, इस वजह से वो शार्क उस बच्ची को तो कुछ नहीं कहती, वो फौरन से उस पर अटैक करती है उसके ब्लड की वजह से और उस आदमी को खा जाती है। इसके बाद शार्क दोबारा से उस बच्ची की तरफ आने लगती है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, पर तभी वहाँ पर उस
उस लैब का हेड अपने कुछ आदमियों को लेकर आ जाता है। उसके आदमी अपनी गन से लगातार इस शार्क पर फायरिंग कर रहे थे। वो शार्क वहाँ से भागने लगती है, मगर ये लोग उसको अपने ट्रैप में फंसाने की भी कोशिश करते हैं, मगर ऐसा करना नामुमकिन था। मगर तभी इथन उस शार्क पर ग्रेनेड को फायर करता है, मगर जब अगली बार वो उसको फायर करने जाता है तो वो लैब का हेड ऐसा नहीं करने देता। वो साइंटिस्ट जो लैब का हेड था वो किसी भी कीमत पर इस शार्क को बिल्कुल जिंदा पकड़ना चाहता था। वो इस काम में इथन की हेल्प मांगता है, लेकिन इथन उसको साफ इनकार कर देता है। इसी बात पर वो लैब का हेड उनके ग्रुप मेंबर में से एक लड़की को शूट कर देता है और फिर सियोन पर भी गन पॉइंट कर लेता है। अब ये देखकर इथन को और ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब कोई भी चीज इनके कंट्रोल में नहीं थी, इसलिए इथन को इसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद ये सभी लोग एक बोट में समंदर में उस शार्क को ढूंढने के लिए जाते हैं। जब ये लोग समंदर में जाते हैं तो इनको पता चलता है कि उस शार्क ने बहुत ज्यादा लोगों को मार दिया है। सियोन यहाँ पर शार्क को ट्रेस करने की भी कोशिश करती है, मगर तभी उसको पता चलता है कि ये शार्क तो बहुत जल्दी सिटी में पहुँचने वाली है। तभी हम इस मूवी के स्टार्ट वाला सीन देखते हैं, जहाँ पर शार्क ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई थी और अब वो सिटी में आ गई थी। यहाँ पर शार्क सिटी में आकर चारों तरफ तबाही मचा रही थी। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। इसके बाद शार्क एक छोटी बच्ची के सामने आ जाती है और उसको खाने वाली होती है, पर तभी वहाँ पर सियोन सिग्नल्स वेव को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से वो शार्क वहाँ पर सिग्नल्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और वो शार्क अब उस छोटी बच्ची को छोड़कर इनकी तरफ आने लगी थी। इसके बाद हम बोट के सीन को देखते हैं। वहाँ पर मोंटी एक मरी हुई मछली पर कुछ सॉसेस लगाता है और उसको मीट हुक में फंसाकर समंदर में फेंक देता है, पर तभी सियोन को वहाँ पर सिटी वाली वीडियो मिलती है। वो उस हुक को समंदर से निकालने का कहती है, लेकिन अब शार्क वहाँ पर आ गई थी और वो मीट हुक उसके मुंह में फंस गया था। वो शार्क इनकी बोट को खींचने लगती है। तभी सियोन इसी बोट में बेहोश हो जाती है और बाकी लोग बोट से नीचे पानी में गिर जाते हैं। अब शार्क उस बोट को लेकर जमीन पर आ जाती है, जिसमें इथन भी नीचे गिर जाता है। अब शार्क उस बोट को लेकर, जिसमें सियोन भी थी, वो एक गुफा में चली जाती है। जब उसको वहाँ पर होश आता है तो वो अपने आप को एक गुफा में देखती है। फिर वहाँ पर सियोन अपनी कंट्रोलिंग डिवाइस निकालती है, लेकिन इसको शार्क का कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा था। ये देखकर सियोन उस शार्क को सिग्नल भेजने लगती है, मगर तभी इसको पता चलता है वो शार्क तो इसके पीछे है। पर तभी वहाँ पर लैब के हेड के लोग आ जाते हैं और उस शार्क पर फायर करने लगते हैं। वो लोग इस शार्क को हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज का शॉक देते हैं, जिससे वो शार्क वहाँ पर बेहोश हो जाती है। पर तभी वो लैब का हेड उस शार्क के पास आता है और उसको टच कर हंसने लगता है। पर तभी वहाँ पर इथन भी आ जाता है। वो सियोन को अपने साथ लेकर जा रहा था, पर तभी वहाँ पर वो लैब का हेड उन दोनों को रोक देता है। वो उनको बताता है कि असल में उसका मकसद एक बायो वेपन को बनाना था, और वो ये कहता है कि मैं नहीं चाहता कि इसके बारे में किसी को भी पता चले, और वो अब वहाँ पर उन दोनों को भी मारने लगता है। पर तभी उसी वक्त वो शार्क भी होश में आ जाती है। वहाँ पर सभी लोग डर जाते हैं। वो शार्क अगले ही पल उस लैब के हेड को खा जाती है। ये देखकर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागते हैं, लेकिन इसी वक्त वहाँ पर शार्क इनके कुछ लोगों को मार देती है। तभी भागम दौड़ी में स्मोक वाले ग्रेनेड्स इनके नीचे गिर जाते हैं, जिससे वहाँ पर स्मोक हो जाती है और किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। शार्क अब इस बात का फायदा उठाती है और वो शार्क इन सभी लोगों को मारने लगती है। लास्ट में एक आदमी बचता है जो अपनी 2 गन से फायरिंग कर रहा था। शार्क उस आदमी के पीछे खड़ी हो जाती है और उस आदमी को भी खा जाती है। दूसरी तरफ इथन उस शार्क को मारने का प्लान कर रहा था। वो सियोन से वो कंट्रोलिंग डिवाइस ले लेता है और यहाँ से भागने लगता है, जिसकी वजह से शार्क इसके पीछे भागने लगती है। अब सियोन के पास जो कंट्रोलिंग डिवाइस थी वो उसको ऊपर उछालती है ताकि शार्क अपना मुंह खोल सके, लेकिन शार्क इस वक्त बहुत ज्यादा ऊंचाई पर थी, इसलिए इथन इस वक्त उस ग्रेनेड्स को उसके अंदर फायर नहीं कर पाता। अब शार्क सियोन को खाने के लिए उसकी तरफ आने लगती है। ये देखकर इथन बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन इसी वक्त वहाँ पर मोंटी आ जाता है और वो एक मरी हुई मछली को हवा में उड़ाता है। जब शार्क उस मछली को खाने के लिए अपना मुंह खोलती है तो इथन उसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रेनेड्स को फायर कर देता है, जिसकी वजह से शार्क के अंदर बहुत ज्यादा ब्लास्ट होने लगते हैं और शार्क मर जाती है। लेकिन अब सियोन और मोंटी को कहीं पर
पर भी इथन नजर नहीं आ रहा था। वो लोग ये समझ रहे थे कि वो मर चुका है। ये लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं, लेकिन इथन उन दोनों के पीछे खड़ा होता है। ये दोनों उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सियोन इथन को हक करती है। लास्ट सीन में हमें बेबी शार्क दिखाई जाती है जिसको उस शार्क ने बर्थ दिया था। इसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।